वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा लेक्चर बच्चों 3 नंबर है। आज हम पढ़ेंगे कुछ ना बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है ना, आज हम उसको समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगली आइडेंटिटी क्या है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक और आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? अब इसको आप समझें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया प्लस कॉस स्क्वायर इधर ले आओगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इधर ले आओगे। इसी तरीके से अगर आप सेक्स स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से समझो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस टेन स्क्वायर को इधर ले आओगे, प्लस टेन स्क्वायर और 1 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, या इस बात को ऐसे लिख दो कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? आगे देखो, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड पे चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या इस बात को ऐसे लिख लो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकली हमने क्या किया है? हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी बेसिकली तो। ठीक है, उस 3 से हमने इसकी 3 की और हमने फर्दर 2 बना दी। और लॉजिक है क्या? वो तो प्लस माइनस मतलब राइट और लेफ्ट करके हमने लिख दिया ना, और तो क्या उसमें कुछ नई बात तो है नहीं उसके अंदर। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आसान है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास तरीके से याद कर लो तो आपका उतना ही फायदा होगा। जिस बच्चे को जितना अच्छे से ये याद हो जाएगा, अगर आप चाहो तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो और इसको जो है ना याद कर लो 2 मिनट लगा के। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, पक्का। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, इससे फायदा क्या होगा? हम इधर किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे रूप में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, कॉस थीटा एक्सप्रेस करो। कॉस थीटा, कॉस ए लिखो या कॉस थीटा लिखो, कोई टेंशन नहीं है। कॉस ए, टेन ए, सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब साइन ए की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो ये कैसा करना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आपने क्या सीखा है? अभी आपने सीखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए इन द टर्म्स ऑफ साइन, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की टर्म्स में। तो यहां पर आप देखो, आप तो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। समझ आई ना बात? ये स्क्वायर है तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा इस फॉर्म में आके। ठीक है,
तो हमने क्या बताया, देखो cos A की वैल्यू साइन के टर्म्स में आ गई कि नहीं आ गई, बस ऐसे ही बताना है आपको। अब आगे है tan A। आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइन A अपॉन cos A क्या होता है, tan A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan A इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन cos A की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख दो, तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan A इज इक्वल्स टू, tan की वैल्यू साइन के टर्म्स में आ गई, सही है, tan की वैल्यू साइन के टर्म्स में आ गई। अब sec की वैल्यू, sec क्या होता है, 1 अपॉन cos A। sec A होता है 1 अपॉन cos A। ठीक है, मतलब cos की वैल्यू तो आपने निकाली है ना, थोड़ी देर पहले तो निकाली थी cos की वैल्यू, ये इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस और क्या, कॉट की वैल्यू भी लिखनी है, सारे और लिख लो, अगर इसके अलावा और भी कुछ में, मान लो कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन ए। ठीक है ना, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन ए की जो वैल्यू है, टेन ए की क्या वैल्यू आई थी आपके पास, ये, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये कॉट ए आ गया। फिर इसके बाद और क्या चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक ए, तो कॉसेक ए तो वैसे भी 1 अपॉन साइन ए होता है। तो हमने यहाँ देखा कि सारे के सारे आंसर हमने जो है साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए, कॉस भी लिख लिया हमने साइन के टर्म्स में, टेन भी लिख लिया, कॉट भी, कोसेक सेक सब लिख लिया। ठीक है ना, साइन तो होता ही है, बाकी दूसरी टोटल मिलाकर 6 टर्म्स होती हैं, 6 रेशोज होती हैं, एक साइन, फिर ये कॉस की वैल्यू इन द सेंस ऑफ साइन 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर, तो हमने सारी वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में लिख ली। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब आपकी एक्सरसाइज 8.4 में पहला क्वेश्चन ही है, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इसको कॉट ए के टर्म्स में भी कन्वर्ट करना है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए के टर्म्स में भी कन्वर्ट करना है, तो ये काम आप करोगे। ठीक है, बोलते हो तो चलो कॉट का वैल्यू, कॉट वाला क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं, शुरू कर देते हैं आपके लिए, साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, सो शुरू करें, चलो ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे हमने जगह नहीं बनाई ना, तो आपको दिखाना है साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, सारी वैल्यू कॉट के टर्म्स में। कॉट के लिए आपको एक जो बेसिक आइडेंटिटी है उसको याद करो बच्चों, क्या लिखी हुई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये मैं चलो आपको रेसिप्रोकल भी एक लिखता हूं, आपको याद रहेंगे कि कॉसेक को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, ऐसे। ठीक है, साइन ए को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक ए, ऐसे ही कॉस ए, कॉस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। फिर आया कोसेक, साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉट ए, और कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन ए। ठीक है, फिर एक चीज छोटी सी और है, बस छोटी सी, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्या कि साइन टेन ए जो होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और कॉट ए क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये चीजें हमारे काम आएंगी इस तरीके से, तो करें शुरू, आगे बढ़े। चलो, सेक का आंसर आपको कॉट में टर्म्स में देना है।
आपको इसके लिए सारी बेसिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आपने बात बताई थी मेरे को, अभी आपने बताया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1, होता है ना। आपको आंसर कॉट के टर्म्स में लिखना है। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल। तो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। और साइन ए निकालना हो तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी तो 1 का रूट तो 1 होगा, रूट केवल इसमें रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लो जी, सही है। तो साइन ए आ गया इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, कॉस भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कॉस ए क्या होता है? कॉस ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। याद है, यहाँ आपने लिखा था, देखो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक आपने सही पकड़ लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कैसे लिखेंगे आप? 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है? ये आपने निकाली है, तो इसका मतलब साइन ए क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, ये तो पहले है, और स्क्वायर है टोटल मिलाकर, ये साइन ए था ना, इसका स्क्वायर। भाई साइन ए की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, साइन ए की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द प्लान कि 1 अपॉन ये वाला, सॉरी 1 तो लिखा ही नहीं पहले वाला, 1 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? रूट में खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये ऊपर चला गया -1, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या होगा बताओ? 1 से 1 हुआ कैंसिल, क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर ए बच गया ऊपर, तो ऊपर बच गया कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसका आंसर है ये? क्या आया है? कॉस ए का आंसर, कॉस स्क्वायर ए का आंसर, कॉस स्क्वायर ए का ही आंसर चल रहा है ना ये, सही है ना? सही है, कॉस स्क्वायर ए का आंसर। लेकिन आपको तो कॉस ए का आंसर चाहिए, तो कॉस ए का आंसर क्या होगा? इसका रूट कर देंगे आप, कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर जो न्यूमिनेटर में है वो तो रूट से साथ लड़ाई कर कर रूट उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो दिस इज कॉट ए, नीचे का रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये रह जाएगा रूट में। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस ए आ गया आपके पास कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस, अब आपको इसी बात से ही अगर आपको सेक के निकालना तो सेक के क्या होगा? कॉस का उल्टा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी इसमें रूट था ना भाई, रूट में ये ऊपर अपॉन नीचे आ गया कॉट। ठीक है, यहां जैसे हमने साइन निकाल दिया था, तो इसका मतलब अगर आपको कॉसेक ए निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ये ऐसे रूट। ठीक है बच्चों, ठीक है, और tan ए निकालना है तो tan ए हो गया 1 अपॉन कॉट ए, tan तो रेसिप्रोकल ही होता है कॉट का, कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। सो हमने अब सारे आंसर कॉट के टर्म्स में निकाल लिए।
तो इस तरीके से आपसे बच्चों कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, कि चाहे टेन के टर्म्स में निकालो या कॉट के टर्म्स में निकालो या साइन के टर्म्स में निकालो या कॉस के टर्म्स में निकालो, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो हमने यहाँ नीचे बॉक्स बना दिया ना, हाँ हाँ ठीक है। तो और इसका हमने यहाँ पर बना दिया है ये वाला, क्लियर। चलो, सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। अभी भी ये बात समझ लो कि आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में ये चीज क्लियर नहीं होती है बच्चों, ये बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, लेकिन आपको करना 2-3 बार 4 बार पड़ेगा, ठीक है। डोंट थिंक कि इस स्टेज पर आप एक ही दिन में एक शॉट में पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी थीम से ही करना है। अब ये कॉट के टर्म्स में करा, आप सेक के टर्म्स में भी लिखने हैं आंसर इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब आपका पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। प्रूव दैट सेक दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या सजेस्ट करता हूं, देखो हर एक का अपना अपना ट्रिक होती है, अपना अपना स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल क्या है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो साइन कॉस के टर्म्स में। जैसे सेक है, सेक क्या होता है 1/cos ए। ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक को लिख लो 1/cos ए। tan ए को लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आप जो सेकंड वाली पोर्शन है इसमें फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आया, ये आया कॉस ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में डाला। ये क्या है 1 माइनस साइन ए, होल अपॉन में 1 ही है, और यहाँ पर है 1/cos ए। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो चेक करो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन, और ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा a है तो a, ठीक है। अब जल्दीबाजी में हम थीटा भी लिख देते हैं। नीचे क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, आ गया ना आरएचएस के बराबर। तो यहां पर आपने एलएचएस से शुरू किया था, तो यहां आप लिखोगे टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया है, और यहां पर बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू आरएचएस, तो वो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर था, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं होगा बच्चों तो ये चैप्टर मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो आप सबसे पहले जो आपको आइडेंटिटीज ऊपर लिखवाई है ना उसको याद करना है, ठीक है, बिना इसके बड़ी समस्या आएगी। चलो अगला करते हैं। हमारे को वो क्वेश्चन कह रहा है कुछ ये है, इसको कॉसे कैसे लिखना है। मैं पहले इसको सिंपल है, मैंने क्या बताया था, मैं कैसे करने की सजेस्ट करता हूँ, इसको साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा कैसे लिखे हम, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, माइनस ये क्या हो गया कॉस ए अपॉन कुछ नहीं है तो 1, होल अपॉन कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब आप चेक करो तो क्या होगा, एलसीएम ले लो। नीचे पहले ऊपर की बात करें तो ऊपर एलसीएम आया साइन ए, साइन ए, जब एलसीएम लेंगे इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा देखो। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा चलो नीचे लिख देते हैं। देखो बच्चों यहाँ साइन ए लिखेंगे तो साइन से साइन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, माइनस 1 को साइन से डिवाइड करोगे साइन ए, साइन को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, होल अपॉन, होल अपॉन की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस नीचे जो अगर एलसीएम लेता हूं मैं साइन ए तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए,
ठीक है, आप चेक करो क्या होगा। न्यूमिनेटर को देखो, न्यूमिनेटर को सबसे ऊपर में कॉस ए कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर कॉस ए कॉमन आ सकता है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर जब कॉस कॉमन आ जाएगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कॉस कॉमन आ तो क्या बचेगा, साइन ए, तो बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए ऑन, यहां भी ऐसे ही करो, कॉस ए कॉमन ले लिया और क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहां पर एक छोटी सी बड़ी ट्रिक है प्यारी सी, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, मैं इसको यहां लिख दूं और ये वाली टर्म्स को मैं यहां लिख दूं, है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहां पर अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये वाली टर्म कॉस से कॉस कैंसिल हो सकती है क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे, तो इसको कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगी आपके पास टर्म 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप चेक करो कि आपको चाहिए क्या, यहां आपको चाहिए कोसेक ए, कोसेक ए निकल सकता है, देखोगे कैसे, देखो इसको, ये जो चीज आ गई है इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, देखो कैसे लिख रहे हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ओके, होल अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों, 1 अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, अलग अलग करके लिख दिया। एलसीएम लोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो साइन से साइन कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है, तो ये आ गया कोसेक ए माइनस 1, नीचे क्या आ गया कोसेक ए प्लस 1, आ गया ना, इक्वल टू आरएचएस। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर जो आपको चाहिए होता है ना बच्चों, अगर आपको उसको देखकर सॉल्व करने शुरू करोगे ना, दिमाग रखोगे, तो यहाँ जस्ट ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे इस पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गया, इसको ऊपर लेके जाना है, साइन से साइन कैंसिल ही करना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए थोड़ी थोड़ी ट्रिक हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर ना बाद में आएंगे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी, अभी आपका टॉपिक शुरू हुआ है, अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं अभी ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आज के लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा, अभी कराना समझदारी नहीं है, पहले आप बेसिक क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो जाओ। चलो आप बात करते हैं एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन की। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन अभी आपके कोर्स में नहीं है ड्यू टू कोविड फैक्टर, ठीक है। सो अभी हमको कह रहा है चूज द राइट ऑप्शन, जैसे कि ये है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, तो 9 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 होगा, तो इज इक्वल टू 9, बस इतनी सी बात है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 1 या 9, 9 वाला ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात थी। आगे बढ़ो, कह रहा है ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, हर बारी बिल्कुल छोटा क्वेश्चन नहीं आता, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, tan cot sec ऐसे कुछ चल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना चाहिए। 1 tan को कैसे लिख सकते हो आप, साइन थीटा, tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, मतलब साइन और कॉस की फॉर्म बोलता हूं मैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म, कॉस थीटा को लिख लो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक को क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे। आप पहले एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लिया,
इधर भी एलसीएम लेना, इधर भी एलसीएम लेना है। लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया तो क्या आया, कॉस ए कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/1 है, कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी साइन थीटा प्लस 1। सो दिस इज लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पर होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ऊपर जो न्यूमिनेटर ऐसे कैसे रहेगा, कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, लॉजिकली आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक समझो, यहाँ भी कॉस प्लस साइन है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है, मतलब बात एक ही है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या लिखा है, इसको ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लिखने का थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्टाइल में तरीके से लिखना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है, इसे लिख लिया कॉस थीटा। बोलो, ये लेफ्ट साइड वाले को हमने क्या किया कि पहली दो को हमने ब्रैकेट में डाल के लिख दिया +1, ठीक है, और इसे हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी ऐसे लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ब्रैकेट में, बाहर है -1 होल अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। अब आप ध्यान से समझे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, तो दिस इज a² माइनस b², तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a है कॉस थीटा, b है साइन थीटा, -1 होल अपॉन में क्या लिखा हुआ है, होल अपॉन में लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। आप मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद आया कुछ, सबसे पहली आइडेंटिटी है ये हमारी, ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 हो गया कैंसिल, 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आंसर 2, सो दिस विल बी 2, डन। सो अच्छे से समझो इसको सिंगल शॉट के अंदर, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हमने क्या किया, टेन को साइन कॉस में, सेक को 1/कॉस में, सारे क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, कॉट को भी इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, फिर यहां देखा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं बने तो क्या करना, कॉस थीटा को इससे भी, इससे भी और इससे भी, फिर साइन थीटा को तीनों से, फिर 1 को तीनों से करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला, अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो फिर फॉर्मूला मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई, अब देखो फॉर्मूला खोला तो आपने देखा केवल कितने स्टेप्स में काम हो गया, अदरवाइज तो इसकी बनेगी 3 टर्म्स, फिर इससे भी 3 टर्म्स बनेगी, और फिर इससे भी 3 टर्म्स बनेगी, कितनी बनी 9, और यहां हमारी कितनी बनी है 1 2 3 एंड 4, 5 टर्म से बच गए आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमारे को ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है या हमको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, हम ये फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो डोंट वरी, क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कॉस को इससे, इसको इससे, सारे को एक ही लाइन में लिख दो, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट में यही 4 चीजें बच जाएंगी। और फिर इसके बाद कैसे करना है ये तो आपको समझ लिया। फिर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं है, इनको इकट्ठा लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डालने का उसको 1 लिख दो, ये 1 से 1 ये वाला कैंसिल हो गया, ये नंबर बच गया, फिर साइन थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया, तो केवल 2 बच गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मतलब कि दिस इज ठीक है। तो आप समझ रहे हो, कई बार आपको केवल इतना सा काम करने के लिए, क्वेश्चन तो 1 नंबर का, लेकिन मेहनत तो उसने पूरी करवाई है ना, समझे मेरी बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
ऐसा मत सोचना कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही मिनट में हो जाएगा। आप ये देख रहे हो कितना लंबे स्टेप्स लगे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि जो जल्दी, जिसको ट्रिक्स मालूम होंगी, जिसको फॉर्मूले याद होंगे, वो जल्दी कर पाएगा, जिसको नहीं मालूम होंगी वो परेशान होगा। ठीक है, आंसर तो निकल जाएगा अगर आप ढंग से करोगे। चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, sec a प्लस टेन ए, इसको ऐसे लिखा 1 माइनस साइन ए, ऐसे लिखा। sec a को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिखा। ठीक है, और यहां लिखा 1 माइनस साइन ए, ऐसे लिख लिया। अब एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है हैं? अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसके नीचे अपॉन 1 लिख लो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखोगे ये a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, होल अपॉन नीचे का लिखा होगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई है उसी में ही है। 1 माइनस साइन, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस है, सॉरी कॉस है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, ये होगा कॉस ए। ठीक है, डन। समझ में आ गई मेरी बात, कैंसिल हो गया ना, कॉस से कॉस कर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, कॉस ए बच गया। बताओ, कॉस ए इज योर आंसर। क्लियर। आगे देखो, ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर है, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको याद तो नहीं होगा, चलो एक बार फॉर्मूले आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कुछ बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है ना, सिखाया तो मैंने आज ही है, तो आज आपको कैसे याद हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन एक ही मिनट में निकल जाएगा। चलो करें। सो हमने यहाँ क्या सीखा है, अच्छा ये क्वेश्चन तुमने बाद में करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है बच्चों सेक्स स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर इसको घुमाओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है ना, ये दो टर्म जो है वो घूम जाएंगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया अल्टीमेटली, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। डन, तो इसका आंसर टेन स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। आई होप यू आर एंजॉइंग द टॉपिक, है ना। चलो करें शुरू। चलो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव करना है ये। चलो करते हैं शुरू बच्चों। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, जगह बच गई है ना हमारे पास। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले इसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखना है, ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड चेक करो, कॉसेक को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। पहले ऐसे लिखना है, लिख लिया, लिख लिया ना। अच्छा आप क्या करोगे, LHS ले रहे हो, यहां लिख लो LHS। फिर इसके बाद एक ही स्टेप पे करने की कोशिश करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा। अब नीचे अगर साइन थीटा होगा, नीचे तो सेम है तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे करा हुआ है और बाहर है होल स्क्वायर। अब यहां पर जंप नहीं करना है कि फटाफट होल स्क्वायर है तो खोल दो, आपको अपनी एक नजर जो है
यहां पर बना के रखनी है। राइट साइड को क्या चाहिए, राइट साइड को चाहिए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस एक है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, देखो हम करते हैं इसको ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग लिख दिया। न्यूमिनेटर को मत छेड़ो, न्यूमिनेटर को तो ऐसे लिखा रहने दो। डिनोमिनेटर को चेक करो तो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है, आज ही सीखी है आपने। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल अपॉन में चेक करो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 1 का स्क्वायर लिखूंगा 1 ही तो आएगा। अब आगे देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन, नीचे क्या होगा, a प्लस बी है माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया क्या होने वाला है, ये इससे कैंसिल होने वाला है। तो क्या बच गया, केवल ये टर्म बच गई। किसके बराबर है, देखो राइट साइड के बराबर है कि नहीं है। बस इतना सही करना था बच्चों। तो हमारे लिए ये टर्म इससे कैंसिल हो गई एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, cos 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन बाय cos। सो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। कौन सा sec थीटा, 2 sec थीटा, दिस इज 2 sec थीटा। चलो जी शुरू करें, एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तो हम थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा हमारे को, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सेक की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। सेक का मतलब क्या होता है, 2, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। तो मतलब आपका 2 अपॉन कॉस भी आ गया तो आंसर ठीक है, ठीक है। ये टारगेट है आपका। तो एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम लिया, यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो दिस विल बी कॉस ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करो तो कॉस से बचेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, होल अपॉन, होल अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखते हैं हमारे को जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पहले न्यूमिनेटर को खोल लो, तो न्यूमिनेटर की ब्रैकेट खोली तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह मैं पहले ये लिख लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 1 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हो गया, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, चेक करो, है ना, 1 होता है, सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मेरे को बताओ 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2, तो दिस विल बी 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। इसके बाद 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन, यहां क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या होगा 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या 2 ऊपर बचा, नीचे बचा कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है 2 सेक ए, यही तो चाहिए था आपको, याद करो, इक्वल्स टू RHS। क्लियर, चाहिए ना 2 सेक ए तो चाहिए था बच्चों, तो क्या क्लियर है, आसान है। तो क्या किया हमने ऐसे क्वेश्चन में, बस एलसीएम लिया, ब्रैकेट खोली, आइडेंटिटी को ध्यान रखा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टेन कॉट 10 आंसर चाहिए सेक कोसेक में, तो कैसे करें इसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को ऐसे लिखते हैं, होल अपॉन क्या हो गया 1 माइनस कॉट थीटा कैन बी लिखन एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और राइट, ये आपकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड आपको किस फॉर्म में चाहिए देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक बस नजर रखनी है, लिख नहीं रहे हैं, आपको चाहिए 1 प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेक कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कुछ इस फॉर्म में आपको चाहिए 1, मतलब कि 1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कुछ चाहिए। अगर आपका राइट साइड, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर भी साइन कॉस में आएगा ना, तो अगर इस फॉर्म तक आ गए हम, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये चेंज हो गया, बन गया, सही है, बात समझ आई ना। बस इसको समझना है, चलो करो आप। तो LHS को ही ले रहे हैं हम केवल, ठीक है, ये LHS रखा है, RHS केवल आपने अपने नॉलेज के लिए रखा हुआ है, ठीक है, बाद में इसको आप रब कर देंगे, अभी के लिए नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करा साइन थीटा, क्योंकि आपको याद भी तो नहीं, याद नहीं रहेगा ना, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है अभी आपको, ठीक है। अब हम होगा तो हमको तो याद रहेगा, तो हम इसको तो रब कर देंगे, भाई मेरे हिसाब से तो इसको रब कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप रखो उसको, ठीक है ना, आपको याद रहेगा कि हमारा टारगेट क्या है। नीचे एलसीएम ले लो बच्चों, नीचे एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा, और नीचे यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब आगे देखो आप, देखो अब ध्यान से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये साइन थीटा को हम उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाली टर्म है ना, तो कैसे लिखेंगे इसे हम साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखो, प्लस यहां लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू होल अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तो हमने क्या किया, केवल हमने केवल घुमा दिया इसको। अब ध्यान से एक समझने वाली बात है, क्या है देखो, ऊपर आ रहा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके यहाँ कॉमन लेने की हमारा टारगेट है, लेकिन कॉमन ना आ नहीं रहा है, कॉमन आने के लिए क्या हो रहा है, क्या कि भाई यहाँ पर तो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऐसे केस में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो मैं आपको राइट साइड में लिखकर दिखाता हूँ आपके आपके नॉलेज के लिए। अगर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं बाहर माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसे बोलते हैं माइनस कॉमन लेना। क्योंकि जब इसको आप ब्रैकेट को खोलोगे
तो वापस वही आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो आ गया। लेकिन ये जो माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया, जो माइनस कॉमन ले लिया इसे आप यहाँ पे लिखेंगे। चलो पहले अगले स्टेप पे हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो गया दिस टर्म इज कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ध्यान से देखो, और माइनस कॉमन ले लिया है आपने क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट लगा रहा हूं यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सोचोगे सर माइनस कॉमन क्यों ले रहे, ऐसे ही कर देते हैं। नहीं, ऐसे करने में आपके मल्टीप्लाई का रूल ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो नंबर है ना बच्चों, ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, ये माइनस का निशान है, तो ये माइनस के निशान को आप कहां लिखोगे, यहां पर लिख दोते हो। तो दिस स्टेप becomes sin square theta upon cos theta sin theta minus cos theta minus cos square theta upon sin theta minus cos theta। यहां तक आ गया। अब मैं आपको बोल रहा था एडवांटेज क्या होगा, अब एडवांटेज अब ये है, देखो आप कि अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया 1 अपॉन, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ना ध्यान से, ये दोनों टर्म कॉमन है, इसे हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दी, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यह क्या बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस इंटू साइन, तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। डन है बच्चों, बाहर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया। अब आगे देखो आप, आगे में वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, ये क्या लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे तो लिखा है, इनटू साइन माइनस थीटा ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा, सॉरी एक मिनट दोबारा लिख कर दिखाता हूँ आपको, वेट करो, थोड़ा सी जगह कम पड़ गई ना। देखो ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, होल अपॉन में क्या हो गया, होल अपॉन में हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आप चेक करो, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टी कैंसिल हो गई क्या नहीं हो गई, तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गया। अब यहाँ चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो दिस बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करो, अब इसको अलग अलग करके लिख दो, कैसे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहां नंबर बच गया 1। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट साइड बची 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस
सेक थीटा कोसेक थीटा। मैंने आपको क्या बोला था, देखो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर वही बात बनी ना, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, आया था कि नहीं आया था, है ना। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा आइडिया याद रहता है। अभी रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फेयर काम लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो इजिकल्स टू ये प्रूव हो गया, ठीक है, इजिकल्स टू RHS। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको बेटा दोबारा रोक रोक के चेक करना, ये सारी स्क्रीन पे भी एक साथ नहीं आ सकता, मैं चाहे जितना मर्जी छोटा कर दूं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो आप, ठीक है, रोक रोक के देखो। हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंप्लीफाइड रैशनलाइज एलसीएम लिया है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर जैसी जैसी आइडेंटिटी आई, कॉमन लेना आपको सिखाया कि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन कैसे लिया है, ठीक है, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं एलसीएम इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ फायदा भी नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ी आइडेंटिटीज का ध्यान रखोगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, आपका काम आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई तो ये कैंसिल हो गया। फिर जब ये बन गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा था हमारे को, तो हमने यहाँ पर इसकी एक ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको याद रहे कि ये तो आइडेंटिटी बन रही है वन, ठीक है। फिर हमने अलग अलग करके लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आज हम टॉपिक आज के लिए रोकते हैं, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया, और कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन भी है बच्चों। तो पहले आप इसको अच्छे से खत्म कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आपने कर लिया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला था, फिर हमने देखा कुछ ये क्वेश्चन, फिर ये वाला करा, ठीक है। सब में बेसिकली बेसिक आइडिया को समझो तो आपको बेसिक आइडेंटिटीज क्लियर हो, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज बेसिक, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके जैसा अंदर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो भी इसी के जैसा है, वो भी करेंगे एक साथ, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, डोंट वरी, आपको छोड़िए, आपके लिए छोड़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एग्जांपल 4 करा, 14 करा, ठीक है। एग्जांपल 13 इज गुड, क्लियर है बच्चों। एग्जांपल 12, ठीक है। तो ये बेसिक सारे क्वेश्चन थे, यहाँ भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो बच्चों कि ये जो है ना बेसिक आइडेंटिटीज को अगर आप जितना अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहीं से ही सारी गेम है, देखो अगर जितना स्क्रीन पे है सारे की सारी गेम इन्हीं आइडेंटिटीज की लगी है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सो एंजॉय करो इस टॉपिक को, तभी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, फ्यूचर में भी बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 11 12 में ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती है? अगर इसको एंजॉय करोगे तो यू विल रियली लव इट, ठीक है। इसका करने का, इन क्वेश्चंस की खास बात है, इनको करने का जरूरी नहीं है एक ही तरीका है, कई तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लो आप इस क्वेश्चन को, अभी आप देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आइडेंटिटी से बेस्ड है, इस चैप्टर में अगली क्लास में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, गुड डे।